नमस्ते दोस्तों। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना केवल एक नौकरी ही नहीं बल्कि समाज को नई दिशा देने और सम्मान पाने का सुनहरा मौका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समाजशास्त्र के इस विशाल सिलेबस में से क्या पढ़ना और हमें क्या छोड़ना है? आज के इस वीडियो में हम MPPSC 2026 के नए सिलेबस के आधार पर तैयारी की कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटेजी देखेंगे जो आपको पहली ही बार में सफलता दिला सकती है। आगे इस पर हम बात करने से पहले ये जानेंगे कि MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहले तो आप एग्ज़ाम का पैटर्न देख लीजिए। एग्ज़ाम में 2 पेपर और प्लस इंटरव्यू होंगे। फर्स्ट पेपर हमारा MP GK एंड करंट अफेयर से रहेगा, जिसमें 50 सवाल रहेंगे और 200 अंक के रहेंगे। और पेपर सेकंड जैसा कि हमारा समाजशास्त्र है, जो भी सब्जेक्ट से आपका रहेगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जो पेपर से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर रहे हैं वो पेपर रहेगा। तो यहाँ पर मैं समाजशास्त्र को लेकर चल रही हूँ, जिसमें 150 सवाल रहेंगे और 300 अंक के रहेंगे और लास्ट में इंटरव्यू 100 अंक का रहेगा। सिलेक्शन की चाबी पेपर 2 है। आपका क्या है, पेपर 2 पे कमांड अच्छा से होना चाहिए। हमारा मेन पेपर है पेपर 2, जो कि आपने ग्रेजुएशन एंड मास्टर में भी आपने इस पेपर को पढ़ा है और बहुत सारे टॉपिक्स जो है हमारे पढ़े हुए रहते हैं। कुछ ही ऐसी टॉपिक्स है जो नए टॉपिक्स रहते हैं, लेकिन हाँ, उसे गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। तो हमें ध्यान देना है, सिलेक्शन की चाबी पेपर 2 है, लेकिन पेपर 1 आपको मेरिट में ऊपर ले जाता है। यूनिट वाइज आप कैसे पढ़ेंगे? यूनिट वाइज में हम आपको बता रहे हैं, कुछ किताबें हैं, जैसे यूनिट 1 और 2 बुनियादी धारणाएं या विचारक के बारे में हमें पढ़ना है। इसका आप सिलेबस में आपको बता देती हूँ। ये देखिए सिलेबस है, जैसा कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये सिलेबस है। समाजशास्त्र की अवधारणाएं पहला यूनिट हो गया। सेकेंड यूनिट आपका समाजीकरण से रिलेटेड हो गए। थर्ड है समाजशास्त्रीय सिद्धांत, पद्धति शास्त्र, प्रकार्यवाद, ग्रामीण समाजशास्त्र, उद्योग और समाज, विकास का समाजशास्त्र, जनसंख्या और समाज, और नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सामाजिक परिदृश्य। ये आपका सिलेबस है। तो यहाँ पर यूनिट 1 और यूनिट 2 जो आपका बुनियादी अवधारणाएं विचारक है, इसके लिए आप JP सिंह समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक देख सकते हैं, या दोसा या जैन की देख सकते हैं, या फिर शर्मा एंड गुप्ता की पुस्तक भी आप देख सकते हैं। 3 और 4 यूनिट के लिए भारतीय समाज और विचारक राम आहूजा की भारतीय समाज पुस्तक है, MN श्रीनिवासन की है। 5th यूनिट के लिए सामाजिक शोध पद्धति राम आहूजा की पुस्तक बेस्ट रहती है, सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान नाम से मिल जाएगी आपको। एंड 6 से 10 यूनिट के लिए यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर कोई बुक आपको नहीं मिलती है। एक बुक में सारे टॉपिक्स नहीं मिलते हैं। जो आपका टॉपिक्स है ग्रामीण नगरीय विकास और लिंग, यहाँ पर आप इग्नो की MA की नोट्स जो मिलती है वो आप देख सकते हो। इसमें बहुत सारा टॉपिक्स आपका सॉल्व हो जाता है। आगे हम देखेंगे कीवर्ड्स और परिभाषाएं, किस प्रकार आप तैयारी करें। तो समाजशास्त्र में कीवर्ड का खेल है। जैसे सोशल फैक्ट्स आए तो आपके दिमाग में दुर्खिम का नाम आना चाहिए। एक अलग रजिस्टर बनाएं जिसमें हर विचारक की कम से कम 5 प्रमुख परिभाषाएं, उनकी चर्चित पुस्तकों के नाम, प्रकाशन और उन्होंने कौन से विचार दिए, क्या सिद्धांत दिए, इसकी एक लिस्ट आपको बना के रखनी चाहिए। थ्योरी को कंटेंट से जोड़ना, जैसे अगर आप नगरीकरण पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट या स्वच्छता सर्वेक्षण के डेटा को भी साथ में देखेंगे। पुराने प्रश्न पत्र सिर्फ MPPSC ही नहीं बल्कि MP सेट, उत्तर प्रदेश, RPPSC एंड UGC नेट के पिछले 10 सालों के समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र जरूर हल करें। समाजशास्त्र में प्रश्न बहुत रिपीट होते हैं। और साथ ही आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल्स पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको इस तरह के नोट्स प्रोवाइड करूँगी। शॉर्ट वीडियो में भी आपको टॉपिक वाइज छोटे छोटे क्वेश्चंस और साथ में एक्सप्लेन भी आपको मिलते जाएंगे। और साथ ही अगर आपको PDF भी चाहिए किसी टॉपिक्स का तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो मैं बहुत जल्द ही इसकी तैयारी शुरू करवा रही हूँ और अंतिम समय में आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हैं, तो हर यूनिट के लिए कम से कम 5 या 10 पेज के शॉर्ट नोट्स आप अवश्य बनाएं। और साथ ही
प्रमुख विचारक, पुस्तकों और प्रकाशन की अलग सूची तो आप बनाएंगे ही, साथ ही एमपी की जनजातियों की लोक नृत्य बोलियों का भी एक मैप आप बनाकर रखेंगे, जिससे कि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में इजी रहेगा। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि आपने क्या नोट्स बनाया है, क्योंकि पूरी किताब को आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये थे। तो दोस्तों, ये नया जो भी सिलेबस है आपका, नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे एमपीपीएससी सोशियोलॉजी में नया सिलेबस और कौन कौन से टॉपिक्स पे बदलाव हुआ है, उस पर एक मैं वीडियो लेकर आऊँगी। तो आप और क्या देखना चाहते हैं, आप हमें वीडियो में अवश्य कमेंट करें, और कौन से शहर से आप वीडियो देख रहे हैं। साथ ही एमपीपीएससी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर, साथ में एक्सप्लेनेशन भी मैं बहुत जल्द ही लेकर आने वाली हूं। तो आप हमारे साथ बने रहें। साथ ही शॉर्ट नोट्स भी देखना ना भूलें, वहां पर भी मैं टॉपिक वाइज आपको देते जाऊंगी। थैंक यू। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अब से मैं रेगुलर आपके साथ जुड़ी रहूँगी। थैंक यू।